नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपीएम न्यूज चैनल। जनपद प्रतापगढ़ से खास रिपोर्ट के साथ मैं सपना। खबर जनपद प्रतापगढ़ से। आज लाल बहादुर इंटर कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ये योग शिविर कुशल योग प्रशिक्षक AB सिंह के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। सिंह ने विद्यार्थियों को प्राणायाम, अनुलोम विलोम सहित अनेक सरल एवं प्रभावी योग क्रियाओं का अभ्यास कराया। उन्होंने स्वस्थ जीवन के लिए नियमित योगाभ्यास को आवश्यक बताते हुए रोगों से बचाव के उपाय भी साझा किए। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक जंग बहादुर यादव, प्रधानाचार्य संजय बहादुर यादव एवं संरक्षक सुखराज यादव की गरिमामय उपस्थिति रही। इस अवसर पर शिक्षक एवं समाजसेवी यशवंत यादव, शिक्षकगण अनिल वर्मा, राजेंद्र यादव, ब्रजेश कुमार यादव, लाल बहादुर यादव, जयदीप यादव, राजनारायण गुप्ता, रामशंकर गुप्ता, प्रत्युष यादव, आदर्श यादव, अनुराग पांडे, दीपक खरबार, लालचंद यादव, माल बहादुर पाल सहित शिक्षिकाएं नमिता श्रीवास्तव, सोना विश्वकर्मा एवं नीतू विश्वकर्मा की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी सफल बनाया। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं एवं बड़ी संख्या में अभिभावकगण उपस्थित रहे। सभी ने योग के महत्व को समझा और इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। चलिए एक नजर डालते हैं खबर पर। आप यहाँ पर आए हैं, आज योग दिवस है। योग दिवस के शुभ अवसर पर आप लाल बहादुर इंटर कॉलेज में पहुंचे हैं। तो पहले तो आप हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय स्वयं से देंगे। जी, मेरा नाम डॉक्टर AB सिंह है। मैं भारतीय योग प्राकृतिक चिकित्सा परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और ये बोर्ड आयुष मंत्रालय भारत सरकार से अधिकृत और मान्यता प्राप्त है। इसकी परीक्षाएं प्रदेश में भी, देश में भी और दूसरे देशों में भी संपन्न हो रही हैं और उसमें लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जन समुदाय के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ये किया जा रहा है कि योग के माध्यम से हम स्वस्थ कैसे रहें। आहार और पोषण, भोजन और योग, इनके समन्वित व्यवस्था से अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम कृत संकल्प हैं और हम सूर्य नमस्कार से लेके जितने भी योगासन हैं उनको सिखाने की प्रेरणा देते हैं, सीखने की प्रेरणा देते हैं, जन समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं कि लोगों में जागृति आए। आजकल ये विकृति आ गई है कि देर से लोग सो के उठते हैं। जल्दी प्रातः काल उठना चाहिए। 4 बजे 6 बजे के बीच बिस्तर छोड़ देना चाहिए। प्रातः काल प्रकृति में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती है, उस समय हमें मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। और हमारी दिनचर्या बिगड़ने से ही आज हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। शुगर के मरीज इतने बढ़ रहे हैं कि लाखों लोग शुगर से पीड़ित हैं और उसमें हमारी दिनचर्या, खान पान ये बहुत ही संयमित, सुनियोजित होनी चाहिए। और इसी स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर, जन समुदाय के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर हम इस योग दिवस का आयोजन कर रहे हैं। आज यही नहीं, पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। जी। और हम अपने प्रधानमंत्री के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतने देशों में, दूसरे देशों में भी इसकी मान्यता दिलाई है। जी। तो ये रहा हमारा कार्यक्रम आज का। जी महोदय जी, जैसे एक योग होता है और एक प्राणायाम होता है, दो अलग अलग चीजें होती हैं। नहीं, मेरी जानकारी का प्राणायाम तो क्या योग का अंश है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा है। योग और नेचुरोपैथी दो चीजें। प्राकृतिक चिकित्सा में हमारी जड़ी बूटी, दिनचर्या, आहार विहार, स्नान, ये सब प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। मिट्टी, पानी, शुद्ध पानी पीना, ये सब हमारी प्राकृतिक चिकित्सा के अंश है। योग में हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपाल भारती, वज्रासन या जितने भी आसन हैं, हम अपने सभी अंगों को समृद्ध करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए ये क्रियाएं करते हैं। योग तो पहले भी था, लेकिन बाबा रामदेव ने अपना बहुत ही योगदान दिया योग के क्षेत्र में। आज भी वहाँ पतंजलि योग पीठ बन गया है। पतंजलि के कार्यक्रम हर जगह हो रहे हैं। अब गांव में भी जागरूकता आ रही है, अभी उतनी नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन दिन प्रतिदिन इसका क्रेज बढ़ रहा है और योग के क्षेत्र में अब कार्य करना शुरू कर दिए हैं। योगा टीचर, योगा थेरेपिस्ट, योग चिकित्सक, ये हमारी सरकार, हमारी आयुष मंत्रालय ने ये कोर्स भी प्रारंभ किया है जो 1 साल से 2 साल का प्रोग्राम है। और अभी आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में बन रहा है, वहाँ से भी 4.5 साल का एक पाठ्यक्रम चलना है जो योगा नेचुरोपैथ का ही कोर्स कराएगी, क्योंकि हम अंग्रेजी खाद, पेस्टिसाइड और अंग्रेजी रहन सहन, उठना, जो हमारा ये सब विकृति समाज में आई है, इनसे दूर हटकर हमको प्रकृति के करीब जाना होगा। योग के माध्यम से अपने को स्वस्थ रखना है, जन जागृत करना है, लोगों को जागरूक करना है। विद्यालयों में इसके प्रशिक्षण होने हैं, परीक्षाएं होनी है।
तो इस कार्यक्रम को इसी तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है। आगे भी हम इसमें अपना योगदान देते रहेंगे। अभी पूरे प्रदेश में हमारी लगभग 30 शाखाएं काम कर रही हैं और 200 शाखाएं जल्दी ही काम करने लगेंगी। जैसे महोदय जी, अगर किसी को कोई समस्या होती है योग को लेकर, तो आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो ठीक है, हमारे मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं। वो कभी भी रात 8 बजे के पहले और सुबह 6 बजे के बाद कभी भी हमसे फोन पे कुछ भी बात कर सकते हैं, उत्तर ले सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि आपसे कोई प्रशिक्षण लेना चाहे, प्रशिक्षण लेने के लिए जो गवर्नमेंट ने हमें निर्धारण दिए, जो लक्ष्य दिया है, हम पूरे प्रदेश की परीक्षा कराने के लिए ही अधिकृत हैं। हम ट्रेनिंग नहीं दे सकते। हम मान्यता प्राप्त सेंटर कॉलेजों में देते हैं, ट्रेनिंग वो लोग कराते हैं, ट्रेनर जाते हैं, प्रशिक्षक हम उपलब्ध कराते हैं। परीक्षा केवल हमारी करानी है और नकल विहीन परीक्षा होती है, क्योंकि हमें उसका जो स्वास्थ्य मंत्रालय आयुष विभाग का मानक है उसे सुनिश्चित करना पड़ता है, उसके मानक के अनुसार कार्य करना पड़ता है। तो ट्रेनिंग देने के लिए हम ट्रेनर भेजते हैं और हमारे जो शाखाएं हैं वहाँ पे और विद्यालयों में धीरे धीरे ट्रेनिंग सेंटर खुल रहे हैं। इस विद्यालय में भी एक योग का कक्ष हम लोग निर्धारित करेंगे, जहाँ सप्ताह में एक दिन यहाँ कोई अध्यापक योग की शिक्षा बच्चों को देगा। यहाँ भी सिखाया जाएगा सभी। और हमारे कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो अब अनिवार्य कर दिए हैं कि भाई योग की कक्षाएं चलाई जाएं। तो प्रशिक्षण तो बहुत जगहों पे चल रहे हैं। महोदय जी, जैसे कि जो है योग करने से क्या क्या लाभ होते हैं, कुछ संक्षेप शब्दों में जो है बताएंगे? देखिए, योग करने से हमारा रक्त संचार सही रहता है, तंत्रिका तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं, मन मस्तिष्क स्वस्थ रहता है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। बीमारियों से लड़ने की दक्षता जो है, क्षमता, वो उसमें वृद्धि होती है कि हम शरीर हमारा बीमारियों से लड़ सके, हमारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी मेंटेन रहे। तो योग करने से हम सारी बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं और इसीलिए इस पूरे शरीर को रक्त संचार और तंत्रिका तंत्र सबको सबल बनाने के लिए हम योग करते हैं। धन्यवाद। अभी यहाँ आप देख सकते हैं जो हम भारतीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, जहाँ पे इसमें जो है ये कार्यक्रम का जो है हमारे डॉक्टर साहब के द्वारा की गई है और इन्होंने आपके जो है योग करने से क्या फायदे होते हैं ये सारी चीजें आपको बताएं। यहाँ तक कि आपको इतना सुनहरा मौका भी दिया गया है कि अगर आपको इनकेस कोई समस्या होती है तो आप उनके नंबर आप देख सकते हैं, जो है नीचे जो है कांटेक्ट नंबर्स लिखे गए हैं। इस पर जो है आप सुबह 6 बजे से लगा के शाम को 8 बजे रात्रि तक जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी समस्या होती है, योग करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जल्द हाजिर होंगे नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।